नाज़रीन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन बात शुरू हुई थी वहाँ से कि रहमान मलिक साहब ने भी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बाद रहमान मलिक साहब ने भी हमें ये बताया कि उनको भी नहीं पता था कि औरंगी टाउन का ऑपरेशन जो है वो किसने उसका हुक्म दिया। और बात जब चली तो वक्फे से पहले बहस यहाँ तक पहुँची कि इरफानुल्लाह मरवत साहब से जब मैंने ये सवाल पूछा, जो मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं कराची से, कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बुला लिया गया है हुकूमत सिंध की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी मरवत साहब, इसका फ़ायदा क्यों नहीं होगा? जी मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दिन आप क्रिमिनल को क्रिमिनल ट्रीट करेंगे, मसला हल हो जाएगा। क्रिमिनल एएनपी में हो, क्रिमिनल पीपीआई में हो, क्रिमिनल एमक्यूएम में हो, क्रिमिनल किसी और पार्टी में हो, क्रिमिनल शुड बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल। बट मरवत साहब, आपने चंद लम्हे पहले खुद कहा था वक्फे से पहले कि इन सब जमातों को मिल के बैठना चाहिए और मिल के अपने मसाइल को हल करना चाहिए, और जाहिर है कि एपीसी जो है वो उसका एक तरीका है, उस मिल बैठने का तरीका है, इश्यूज को रिजॉल्व करने का एक तरीका है। अब आप कहते हैं उसका फायदा नहीं होगा। ये है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं, बिलखसूस एमक्यूएम, वो अपने आदमी को क्रिमिनल ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे तो सारे फरिश्ते। अगर ये एटीट्यूड होगा तो बाकी सारे कहेंगे हमारे भी फरिश्ते। अब इस वक्त एक्चुअली मुत्तहिदा का कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ है नहीं है, इसलिए मैं चाहता कि उसका जवाब देता। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं कि सोल्यूशन बात सुने, ये जो बात यहाँ पर की जा रही है ना, ये खुली तजाद इनकी बातचीत में है। बात ये है कि ये तमाम का तमाम जो मलबा है, सारा का सारा ब्लेम जो है ये सियासी जमातों पे डाल रहे हैं। मतलब इनकी नज़र में ना कोई ड्रग माफिया है, ना कोई लैंड माफिया है, ना कोई और इशू है, ना कोई कालाधन तंजीम के लोग हैं। पूरी बात सुने मरवत साहब, तहम्मुल से आपकी बात सुनी है, आप पूरी बात सुने तहम्मुल से, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी जी, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको इंटरप्ट ऐसी काम का नहीं करना चाह रहा था। मुझे ना इंटरप्ट करें ना, प्लीज बेयर विद मी मिस्टर मरवत। यू हैव बीन एन एक्स-मिनिस्टर, यू शुड नो हाउ टू टॉक टू वुमेन। मरवत साहब, थोड़ा शर्मिला को बात मुकम्मल करें। जी जी, देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तमाम के तमाम टारगेट किलिंग्स पॉलिटिकल किलिंग नहीं होती हैं। एक तरफ ये साहब फरमा रहे हैं 99.9%। वुड यू लेट मी कंप्लीट? आप क्विकली बात करें। 99.9% मेरा ख्याल है मोहित, आप इनसे बात कर लीजिए, हम सब खामोश हो आप जुमला मुकम्मल करें ना, आप अपना जुमला मुकम्मल करें। लेकिन आपको याद होगा कि गबोल साहब ने भी 2 दिन पहले तो यही कहा ना कि ये जो भत्ताखोर और ड्रग माफिया को जमातों नहीं पाला हुआ है। नहीं, एक सेकंड। देखिए ये एक हकीकत है कि पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं, इस बात का मैं भी एतराफ करती हूँ, लेकिन ये तो ना कहे ना कि जितनी भी पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं वो तमाम की तमाम सियासी जमातों के कारकुनान आपस में करते हैं, या सियासी जमातों की जो लीडरान होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो उसकी पुष्टनाई करते हैं। ये गलत बात है। हम जो वोट लेके आवाम से लेकर आए हैं, जो सियासी जमहूरी जमातें हैं, वो वोट लेकर आते हैं और वोट लेने के दोबारा आवाम के पास जाते हैं, तो हमारे ऊपर तो बड़ा ओनस है ना। शमीला, मेरा ख्याल है ये नहीं कहा जा रहा कि सब किलिंग जो है वो सियासी कारकुन ही करते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो भत्ताखोर, लैंड माफिया, ड्रग माफिया है, इनकी सरपरस्ती जो है, जो पॉलिटिकल स्पेस है, वो भी सियासी जमातों ने इनको दी हुई है। जमातें नहीं करती हैं। हाँ, ऐसा होता है कभी कभार कि सियासी जमातों की रैंक्स एंड फाइल्स में ये घुस आते हैं, हमें वीड आउट करना है डेफिनेटली, लेकिन ये कि नहीं है कि सारे के सारे जो भत्ता माफिया वाले हैं, जो ड्रग माफिया वाले हैं, वो सियासी जमातों ने बनाए हुए उनकी पुष्टनाई कर रहे हैं। पहली तो इशू ये है कि जो नबील गबोल साहब ने फरमाया, वो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन थी जनाब वजीर दाखिला के बयान की कि कोई थर्ड फोर्स इन्वॉल्व है, जिसको काउंटर किया नबील साहब ने। उन्होंने कहा कि काउंटर किया, मामला एपीसी से हल नहीं होगा, मामला आप यही कह रहे हैं, मामला आपका भी वही बिलीव, मामला ए से हल होगा। ट्रिपल ए चाहिए, आसिफ, असवंत और अल्ताफ, इन 3 एज ने बैठ के ये फैसला करना है। ट्रिपल ए जी, आसिफ अली जरदारी, असफंदियार वली और अल्ताफ हुसैन साहब, इन्होंने बैठना है। इन तीनों ने बैठ के फैसला करना है। और अगर जिस तरह अगर हम मोहतरम मिस फारूकी की बात मान भी लें कि जी ठीक है, बड़ा कम एलिमेंट है, फिर अगर ये सियासी मसला नहीं है तो फिर ये बैड गवर्नेंस का मसला है। देखिए ना, दोनों चीजें हैं, तो प्लीज या तो उसको समझे। और अगर ये दोनों का मिक्सचर है, फिर भी इस ट्रिपल ए नहीं मिलकर इसको हल करना है कि जनाब जहां जहां क्रिमिनल बैठे हुए हैं हम इसकी पुष्पनाई नहीं करेंगे। अगर लैंड माफिया हम पुष्पनाई नहीं करेंगे, अगर ड्रग माफिया हम पुष्पनाई नहीं करेंगे, वेपन्स माफिया पुष्पनाई नहीं करेंगे, लेट देयर बी एन इम्पार्शन। लेकिन पुलिस को तो इन्होंने सियासी मफाहमत और मफादात की चूड़ियां पहनाई हुई हैं कि कराची पुलिस बेबस नजर आती है। आज जो केएससी का वाकया
जिसको आपने दिखाया भी, इसमें एक तो इशू है ना कि जी इकोनॉमिक पॉलिसी के डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग है, लेकिन वहां भी पुलिस कहां थी? कराची, वेयर इज कराची? किसी ने इनको एनकरेज भी किया, किसी ने इनको एनकरेज भी किया। अब आप ये देखें कि उसमें कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लोग नहीं थे, क्यों? ये लोग कहां से इन्होंने इनको ये अपना प्रोटेस्ट करें? इनका हक है, जमहूरी हक है कि वो सड़क पर प्रोटेस्ट करें। उनके ले ऑफ्स हुए हैं, उनके अपने इकोनॉमिक इश्यूज इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को तोड़ना, गाड़ियों को जिस तरह उन्होंने डंडों से जो है शीशों को तोड़ा। अब यहां फिर ये है कि ये अब एक मिक्सचर हो गया या सियासी और लॉ एंड ऑर्डर इशू का। अब दोनों में से पिक कर लें, जो भी एंगल लेना है इसको सॉल्व उस ट्रिपल ए ने करना है, जो और कोई बात डॉक्टर साहब अगर आपको इसमें शामिल करें, आप एक थोड़ा सा इसमें आपकी न्यूट्रल पोजीशन बन जाती है। देखिए, शर्मिला का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, आपने मरवत साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना, और जब दस्तगीर ने, खुरम ने ये कहा कि यहाँ पे ट्रिपल ए फॉर्मूला है कि आसिफ अली जरदारी साहब, असफंदियार वली खान और अल्ताफ हुसैन साहब को मिलकर बैठना पड़ेगा, सिंध के लेवल में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एपीसी है उससे मसाइल हल नहीं होंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जनाब, मैं तो खुरम की बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो आप भी देखिए, तो तीन लोग एक साइड पर नहीं, जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका ये मकसद भी, इसका एक वजह है, वो ये कि फारूकी साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये पार्टी के सिर्फ कारकुनान नहीं करते, ये जो भी तोड़ फोड़ या जो किलिंग्स हो रही हैं, इसके अंदर माफियाज हैं, मुख्तलिफ क्रिमिनल गैंग, लेकिन उनकी पोस्ट के ऊपर और उनको प्रोटेक्शन मिलती है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से। ये सिर्फ ये नहीं कि ये उनको पकड़ना नहीं चाहते, ये उनकी पुश पर खड़े हैं, ये सिर्फ अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। असल में बात ये है कि कराची का जो सियासी जो मैप है वो तब्दील हो रहा है। पहले वहां पर एमक्यूएम बिल्कुल छाया हुआ था, बिल्कुल छाया हुआ था इतने सालों से। अब वो ऐसा जब तब्दील हो रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस सामने आ रही है, और वो जो रेजिस्टेंस सामने आ रहा है उसके अंदर जो कत्लो गारत हो रही है, इसमें तो शक नहीं कि जब पार्टियां कहती हैं कि हम मिलकर बैठते हैं ताकि इस कत्लो गारत को ख़त्म करें, तो वो अपने मुलव्वस होने की एक किस्म की एडमिशन कर रहे हैं। वो हैं इसमें अंदर मुलव्वस, लेकिन डायरेक्टली नहीं, लेकिन उनके लोग इसमें हैं, लोग उसमें मुलव्वस। अच्छा, मैं देखिए मरवत साहब, देखिए मुलव्वस होने की बात ना करें, जब वो आपस में मिलकर बैठते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि अगर ये इश्यूज हैं तो उनको रिजॉल्व करना है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स है ना कराची के हवाले से, ये उनकी कमिटमेंट है कि किसी न किसी तरीके से मसले का हल करना है। और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, ना सिर्फ उन लोगों की जो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, बल्कि वो भी जो असेंबली से बाहर हैं। देखिए, कराची सिर्फ उनका तो नहीं जो असेंबली में है, कराची उनका भी तो है ना जो असेंबली से बाहर है, हम सबका है। तो सब आपस में बैठे, शायद कोई ऐसी तजवीज सामने आए, शायद कोई ऐसा फॉर्मूला सामने आए जिससे कराची का अमन जो है वो बहाल और कायम और दायम रहे। अच्छा, व्हाट इज द इशू? इसमें इतनी नेगेटिविटी क्यों है? मलिक साहब क्यों जाते हैं 90? मरवत साहब की बात, मरवत साहब जरा एक सेकंड, मरवत साहब को जरा बात कंप्लीट कर दे प्लीज। जी मरवत साहब। मैं ये कहता हूं जी कि जब किलिंग होती है, रहमान मलिक साहब आते, गवर्नर साहब के पास चले जाते, 90 चले जाते। भाई अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो किसी और के पास क्यों नहीं जाते? अगर कोई और इन्वॉल्व है तो उसके पास जाना चाहिए, हमेशा जाते उन्हीं के पास। उसके बाद लेन देन जो भी होती है उसके बाद मसला हल हो जाता है। नहीं देखिए, उससे इन्वॉल्वमेंट देखिए उससे ये बड़ी गैर जानबदार बात कर रहे हैं, उससे इन्वॉल्वमेंट ये बात नहीं है कि अगर वो 90 जाते तो उसका मतलब ये है कि एमक्यूएम इन्वॉल्व है और वहां पर कोई लेन देन हुई है और उसके बाद ये तो बड़ा गलत, ये बड़ी गलत आप बात कर रहे हैं। यहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा। एक सेकंड शर्मिला, लेट्स देखें, एक सेकंड, लेट्स मूव टू शर्मिला, एक सेकंड, मरवत साहब एक सेकंड, देखिए इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड गियर लगाएं। देखिए इसमें सॉल्यूशंस की बात आती है, जो यहाँ पे ऑलरेडी 3 लोगों का एग्रीमेंट है कि यहाँ लार्जर रियल पॉलिटिक्स की जरूरत है। ये छोटे मसले पे नहीं हल होने लगा, ये सिंध के अंदर एपीसी से शायद हल नहीं होगा। यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब को असफंदियार वली खान साहब के साथ और अल्ताफ हुसैन, and 2 days back on your program we agreed to the fact that yes we need to compromise and we need to carry on the dialogue forward. अगर ये एपीसी आज बुलाई जा रही तो ये क्या है? ये डायलॉग, हम इस डायलॉग को एक्सटेंड कर रहे हैं, नॉट ओनली विद द कोलिशन पार्टनर्स बट आल्सो पीपल हु आर नॉट इन द कोलिशन एट दिस पॉइंट। देखिए मैं एक बात करूं डॉक्टर साहब,
دیکھیے مروت صاحب ذرا اجازت ہو تو میں ایک بات کروں. Quickly کریں. جناب دیکھیے میں جلدی سے بات یہ کرتا ہوں کہ اس وقت یہ جو مسائل اس وقت کراچی کی جو ہم سیاسی نقشے کی بات کر رہے ہیں, جو الیکشن سے حل ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت آج گولی سے حل ہو رہا ہے. یہاں پر بھتہ سب لیتے ہیں. ہر آپ دیکھیں بزنس والے میں سے وہ سب سے شکایت کرتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں وہ کس کا بھتہ مانیں گے, ساری بات یہ ہے. ہم ایک پازیٹیو طریقے سے ایک حل کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین ہم اس موقع پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو ہم اس چیز کو ایگزامن کرتے ہیں کہ سندھ کے لیول پہ آل پارٹی کانفرنس کرانے سے فائدہ ہوگا یا تین جو بڑے ہیڈ ہیں یعنی آصف علی زرداری صاحب, الطاف حسین صاحب اور اسپد یار ولی خان, ان کے درمیان آپس میں ایک ہائی لیول قسم کی ٹرائی لیٹرل ڈسکشن جو ہے, ملاقات ہونی چاہیے, نیگوسیشن ہونی چاہیے بیہائنڈ دا سینز. بریک کے بعد